आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर कि मैं जब बड़े हो जाऊँ ना तो लोग मुझे अपने नाम से जाने. आई वॉज नेवर वॉन्टिंग टू बी नोन by the name of my father or my husband. It is not just woman empowerment, but it is women's economic empowerment. और माइक्रो फाइनेंस में व्हाट आर द डिफरेंट करियर ऑप्शंस एनी फ्रेशर कैन एक्सप्लोर. मतलब मैं किसी को ऑप्शन दूंगी कि सीईओ बन जाओ एक फीमेल को या वर्क लाइफ बैलेंस चूज कर लो तो शील से कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस चूज कर लेती हूँ. And nothing is so balanced in this world. आपकी इंडस्ट्री में एआई की वजह से क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है या अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं आया है? Or that really frustrates me. Harsh but true. Very harsh, but हाँ. it is the truth. Yeah. Being woman, we always listen to everybody in this world except our own self. What is your personal mantra to success? Why I should feel guilty if I am prioritizing my career? So, hello Purvi, welcome to M2S Career Mantras. Welcome to our podcast. Purvi, we want to start this podcast with your journey. We want to know how you started Pehel, because what I've read is ki you had a very long experience into telecom and banking, and then you had this idea to launch Pehel. So, I want to hear it from you first. Thank you so much, first of all, for having me here. Actually, 32 years हो गए that I started my career, and first about 17 years मैंने काम किया. तो मैं टेबल के उस तरफ थी, अभी टेबल के इस तरफ हूँ. तो आई थिंक दोनों तरफ अभी इक्वल होने की तैयारी में है. तो बहुत इतने सालों तक काम करा, बहुत हाई प्रेशर, बहुत डिमांडिंग जैसा जॉब था, बिकॉज चाहे वो टेलीकॉम हो या बैंकिंग हो, आई वॉज ऑलवेज ऑन द बिजनेस साइड. तो बिजनेस साइड है तो आपके ऊपर हमेशा ही प्रेशर रहता ही है, जस्ट टू टारगेट अचीवमेंट, स्टाफ, टीम मैनेजमेंट, एंड यू हैव टू चेंज बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट. तो वो प्रेशर तो था. अच्छा भी कर रही थी. आई वॉज अ गुड परफॉर्मर. आई वॉज ऑन अ टैलेंट पूल जितने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया. बट फिर एक ऐसा टाइम आया कि ऐसा लगे कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ऐसा कब तक हम दौड़ते रहेंगे लोगों के ड्रीम अचीव करने के लिए. तो फिर और ये भी था कि कुछ ऐसा करे कि एवरी डे इवनिंग व्हेन यू गो होम, इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाई प्रेशर, लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, कुछ तो ऐसा हो कि घर जाके ऐसा लगे कि बहुत मज़ा आ गया. फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रेशर्स आई रियली एंजॉयड. तो कुछ ऐसा करे जिसमें कुछ इम्पैक्ट हो. एंड दैट इज़ वेयर I moved from being an employee to an employer. So that was the journey. Idea was to create an impact. And also एक हर बार हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, रास्ते ठीक नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है. सो हर बार हम लोगों का ये आदत हो गया कि हम कंप्लेन ही करें. तो मेरा एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि कैन यू बिकम अ पार्ट ऑफ सम सोल्यूशन रादर देन कंप्लेनिंग ऑल द टाइम. In whatever little ways you can. You cannot change the world, but if you can change some small part of it, you have still at least contributed something. So that was the idea of moving from. Amazing, very inspiring. Yes. So आज का एक और ऑब्जेक्टिव था, because I've seen this. So when we started our business, Swati is the co-founder, right? So मैं बहुत बार ऑब्जर्व करता था, जो चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े थे स्वाति को शायद ज़्यादा फेस करने पड़े. Like for example, if I'm talking to a client, he is more comfortable. But if Swati is talking to a client, उसमें थोड़ा हेजिटेंसी आ जाता है, स्पेशली फैमिली बिजनेसेस में या ऐसे टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स के क्लाइंट्स में जहाँ पे यू डोंट हैव मच एक्सपोजर टू टॉकिंग टू वुमेन. और बहुत बार ऐसा होता है कि इवन फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल हेजिटेंट टू वर्क अंडर अ फीमेल बॉस. आज के एपिसोड में आपको बुलाने का एक और भी हमारा एक फैक्टर था कि we want to really inspire females, Women out there. women out there who want to start their career or restart their career. हमारी आज भी 95% of the workforce is females, right? हम तीन ही लोग मेल्स हैं अभी. आई एम ऑल कॉलिंग ऑल द मेल्स आल्सो टू प्लीज कम एंड अप्लाई विद अस. हमारा रिवर्स जेंडर रेशियो चल रहा है. बट द पॉइंट इज वी वांट टू पुट स्टोरीज लाइक यू आउट देयर कि जहाँ पे वी कैन motivate women, right, to come and take forward.
मे बी अगर एंटरप्रेन्योरशिप तो बेटर है, बेस्ट है, पर अगर वो नहीं भी हो रहा तो यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल करियर वुमन एज वेल. आई वांटेड टू अंडरस्टैंड who was your motivation. Did you idealize a woman before you? I'm not sure आपके पास कोई वो idealize करने के लिए था या नहीं था. Please tell us about that. सो बहुत बार मतलब आई हैड नोबडी टू लुक अप टू. ऐसा कोई था ही नहीं कि मैं देखूं. शायद होंगे भी तो मेरे पास उस वक्त तो गूगल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं था. और न्यूज़पेपर बड़ी मुश्किल से घर में एक आता था, वो गुजराती वाला, सो वही था. तो ऐसा कुछ दिमाग में कुछ था नहीं कि इसको देख के बड़े हुए या इसके जैसा बनना है. आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड एडमायर्ड माई ओन मदर, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि वो बहुत केपेबल थी, इतनी होशियार थी, इतनी स्मार्ट थी, बट बिकॉज ऑफ द फैमिली कंस्ट्रेंट्स एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी शी हैड टू चूज कि ये करे या वो करे. एंड ये तो ऑप्शन था ही नहीं कि दोनों करे. तो शी हैड टू चूज द सोशल responsibilities over the career ambitions. तो she couldn't study. तो I always wanted to make sure. पता नहीं वो बहुत पहले से. And I think I was in 7th standard when I started conceiving कि business कैसे होता है. I used to go to so many people, and particularly मेरी मौसी. One was working in a bank, one worked for a university, one worked in a chemical factory. So while my mother could not study, her younger sisters could study. So I had some people to go and share my ideas. तो मैं बहुत बार जाके करती थी कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जिसमें कभी कोई रिसेशन नहीं हो. दिस वाज माय थॉट प्रोसेस इन 7th स्टैंडर्ड. उस वक्त मैंने सोचा कि एक ब्यूटी सैलून खोलना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी का बिजनेस ऐसा है कि उसमें कभी रिसेशन नहीं होता. तो दैट वाज माय फर्स्ट बिजनेस आइडिया. एंड देन आई हैड नो पेशेंस कि पढ़ाई ख़त्म हो मैं करूँ. सो even when I got a scholarship, I did not study beyond my graduation. I just did my BCom. Even when I had a scholarship, my family was fully supportive, but I was so excited कि मेरे को तो जाके काम ही करना है. But in all this, I had a very strong desire कि मैं जब बड़े हो जाऊँ ना तो लोग मुझे अपने नाम से जाने. I was never wanting to be known by the name of my father or my husband. I love them and I respect them, but I wanted to create my own identity, and I don't know where it came from. I think that was very early on. Maybe the way I grew up, the way I looked at the world with a very different lens. So I had nobody to look up to, only myself and my own struggles. So from this, Purvi, I also want to understand the reason behind the name Pehel. First of all, it's very inspiring. The word itself is very fascinating and inspiring. And what exactly Pehel does, especially for women around you, and to make an impact, like you said. So when we thought of doing something which had an impact, I was fortunate enough to have a partner in Karthik. So we are the co-founders of this company. And we thought, since I was a banker and I also had some technology knowledge, and my partner also is a banker and financial services expert, we thought of doing something in this space where women empowerment. And we came across this. That time Professor Dr. Muhammad Yunus had got this Nobel Prize. So I came across this concept very accidentally when Dr. Nachiket Moore, when I was working with ICICI Bank, was also working on this. And then we started exploring, and then we thought that this was a very good idea, because just to tell you about a little bit about the microfinance is about, it is not just women empowerment, but it is women's economic empowerment. So the idea is, when you fund a woman, you are actually she is bringing some additional money on table, and when woman is contributing economically to the family, she is well respected in the family. She has a say in the family, and also whatever extra money comes in, that goes towards health, hygiene, education of the children. Right, betterment So of the family. overall, the family moves to the different level when woman starts contributing. So that was the idea, and this was so appealing that because I always kept on hearing women not contributing, and everybody used to wonder as to why I was doing in finance. And also I thought, why not work on something this and be a part of some solution which is empowering women. So that was the objective, and that is what microfinance is all about.
and we were thinking about this idea came from my husband when we were debating, discussing that we should find a name which goes well with the objective of the company. And during a very informal conversation, he gave this idea, and then I shared it with my co-founder and other people, and everybody liked this name. And पहल in Hindi उसका मतलब होता है नई शुरुआत। पहल तो करो। पहल तो करो। हाँ। And पहल का मतलब होता है कि एक नई शुरुआत। राइट। तो हमने सोचा कि अगर किसी को नई शुरुआत करना है तो वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट नई शुरुआत। वो एक नई जर्नी का हम भी एक स्टेपिंग स्टोन बने कि जिसके ऊपर चढ़ के वो आगे बढ़ पाए। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ पहल। You took me back to my childhood. So मेरे दादाजी, my दादाजी migrated from undivided India during partition to India. So he used to say one thing. वो हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि अगर एक औरत पढ़ लिख जाती है, अगर एक आदमी पढ़ लिख जाता है या इकोनॉमिकल संपन्न हो जाता है तो वो एक कुल तारता है, मतलब एक कुल का भला करता है, बट एक औरत दो कुल का भला करती है। So my दादाजी से yes. तो my दादाजी always used to encourage female daughter in law सबको बहुत encourage करते थे। So that's a really a wonderful thought. So Purvi, see, I'm a very big advocate of women working, but अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक 30 मतलब मैं किसी को ऑप्शन दूंगी कि CEO बन जाओ एक फीमेल को या वर्क लाइफ बैलेंस चूज कर लो, तो शील से कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस चूज कर लेती हूँ। व्हेन आई सी पीपल लाइक यू, लीडर्स लाइक यू, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या डिफरेंट चॉइसेस थी जो आपने ली थी अपने करियर में, बिकॉज ऑफ विच आई एम वेरी श्योर यू मस्ट बी मैनेजिंग बोथ द things very efficiently. So I want to know those little tips that you can give out to all the women out there जो अभी struggle कर रही हैं कि भाई या work life balance चाहिए या profession चाहिए, दोनों जगह लीडर नहीं बन पा रही है। इस struggle में I would like to add, इस struggle में वो एक guilt से गुजर रही हैं। Yes. हाँ। या तो उनको लगता है कि मैं फैमिली अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, या उनको लगता है मैं काम में अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ। Right. So what's your take on this? So this is a very favorite topic. I think I would have spoken about this on multiple occasions. बहुत बार सब लोग यही पूछते हैं, बट इसमें ना बहुत सिंपल सी चीज़ है हमारा। व्हेन वी से कि वर्क लाइफ बैलेंस, हमारा मतलब बैलेंस क्या होता है? बैलेंस कैन नॉट बी मेंटेन्ड एवरी डे ऑन अ रियल टाइम बेसिस। ऐसे बहुत दिन होते हैं जिस दिन आपको आज काम के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़े, तो आज 70% टाइम मेरा काम में जा रहा है, 30% फैमिली में जा रहा है। कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिस दिन फैमिली को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बच्चा बीमार है या हस्बैंड का, दोनों लोग काम करते हैं, तो कभी हस्बैंड का मीटिंग है या उसको ट्रैवल करना है, तो आज मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, तो थोड़ा कैलेंडर मैच करना अपना एक दूसरे का। तो बैलेंस का मतलब ना हमको ये लगता है कि ऑन डे टू डे बेसिस ऑल 24 आवर्स यू हैव टू कीप बैलेंसिंग। ऐसा नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट रीड ऑफ दैट कॉन्सेप्ट कि बैलेंसिंग मतलब हर रोज़ का मेरा ये है कि आई विल वर्क 9 से 6 में काम करूँगी, उसके बाद फैमिली को यही पैटर्न में चलेगा। ऐसा नहीं होता है। नथिंग इज सो बैलेंस्ड इन दिस वर्ल्ड, सो आवर लाइफ कैन नॉट ऑल्सो बी सो बैलेंस्ड। इतना नहीं कर सकते। दूसरा, बीइंग वुमन, वी ऑलवेज लिसन टू एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट अवर ओन सेल्फ। हमें वो नीचे खड़ा सिक्योरिटी गार्ड, काम वाली बाई, इन लॉज, नेबर, फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, बॉस, सबकी बात सुननी है और सबको हम बहुत सीरियसली भी लेते हैं। वो भी एक थोड़ा सा, आई थिंक दैट इज समथिंग टू डू विद द जेंडर। आई थिंक वी आर वेरी सीरियस अबाउट एवरीथिंग। वी टेक एवरीथिंग वेरी like to the heart. To the heart. We put our heart out when it comes to work, but we also take everything very personally. तो हर चीज़ को हर बंदे की बात सुननी है हमें आजू बाजू में, बस अपने आप को छोड़ के। हम कभी ये नहीं सोचते कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे चाहिए, मुझे आज क्या करना है। वी आर ऑलवेज ड्रिवन बाय अदर्स कि आज इसका ये प्रायोरिटी है, आज इसको ये खाना खाना है, आज यहाँ जाना है, ये इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या अच्छा लगता है, हम यही सोचते कि औरों को क्या बुरा लगेगा। सो आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ, एंड इट मे साउंड वेरी सेल्फिश, अरे कैसे यार, ये तो सिर्फ अपना ही सोचती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल के भी जाएंगे, बट नॉट एवरीबडी मैटर्स टू यू। ठीक है ना? तो थोड़ा अपने आप को प्रायोरिटी देना भी पड़ेगा।
my aspirations are as important as my husband, my son, my in-laws, my family, my friends, priorities. हम अपने आप को भूल के किसी को खुश नहीं रख सकते हैं. अगर हम अपने आप को खुश नहीं रखेंगे ना, तो बाकी सब जगह पे at कोई तो टाइम ऐसा आएगा कि हमें लगेगा कि हम बहुत ड्रैग कर रहे हैं, वी आर नॉट हैप्पी, हम ये करने में खुश नहीं, कर तो रहे पर खुश नहीं है. तो अपने आप को रिस्पेक्ट और अपने आप को कोई भी चीज़ में आगे रखना कोई बुरी बात नहीं है. उसके लिए गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Why I should feel guilty if I am prioritizing my career? So वो आई थिंक हमारा थोड़ा सोशल फैब्रिक, थोड़ा हमारा खुद का सोच ये ऐसा है. एंड आई वुड ऐड ऑन दिस पूर्वी, मुझे ऐसा लगता है कि 32 ईयर्स पहले जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया होगा तब की सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होगी, एंड आई एम रियली होपिंग कि अब की सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि बीइंग अ वुमन हम बहुत प्रेशर लेते हैं, बट सोसाइटी शायद हमें वो प्रेशर देती है एंड दे एक्सपेक्ट अस टू टेक दैट प्रेशर. तो व्हाट इज योर से इन दैट कि क्या ये 32 साल में कुछ चेंज हुआ? एक तो ऐसा है कि प्रेशर जो लेता है उसी को सब प्रेशर देते हैं. सो इफ समबडी इज विलिंग टू टेक द प्रेशर, आप चाहे काम पे ही ले लो ना, इन ऑफिस ऑल्सो जो काम करता है उसको इस लोग ज्यादा काम देते हैं, जो नहीं करता है उसको बोलते हैं यार इसको छोड़ दो. इसके बाद लोग काम करना ना बंद कर दे. हाँ, इसको थोड़ा कोई इंपॉर्टेंट काम है तो आप किसको देते हैं जो प्रेशर ले सकता है. Somebody who's sincere. If Yeah. there is something which is very confidential, something which is very crucial, तो आप उसी को देंगे जिसके ऊपर आपको लगता है कि ये प्रेशर में भी अच्छे से कर लेगा. सो आई थिंक बीइंग वुमन पीपल थिंक कि हम प्रेशर ले सकते हैं तो इसके ऊपर बस डालते जाओ, और हम लेते जाते हैं, बहुत खुशी खुशी लेते हैं, और नहीं होने पे बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील करते हैं. सो वी शुड ऑल्सो नो द लिमिट कि हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. सो आई जस्ट फिनिश आंसरिंग. 32 years बैक ऑल्सो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि जिस दिन मैंने खड़े होके बोला कि मुझे ये करना है, देन एवरीबडी सपोर्टेड. मैंने खड़े होके बोला कि मुझे ये करना है, मैंने खड़े होके बोला कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने खड़े होके बोला कि ये मेरा ड्रीम है और इसके लिए मैं कुछ भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ. देन entire universe came together. Forget about the family, they are always there with you. We never ask them for that kind of a support. We just never expect. discuss. हाँ, right. We never discuss. We never sit with them and tell them कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे करना है, ये मेरा एस्पिरेशन है. मैंने बोला था कि मुझे ये करना है. So then everybody helped. Nobody, I was fortunate also. Nobody ever expected unusual things. ऑफिस का बहुत इम्पोर्टेंट रिव्यू था वर्सेस फैमिली में बहुत क्लोज शादी थी, नहीं जा पाई, बट नोबडी एवर ऑब्जेक्टेड और नोबडी एवर फेल्ट बैड कि अरे क्यों नहीं है, ठीक है काम कर रही है ना, उसको करना है. यू स्टैंड अप, यू शेयर एंड यू आस्क फॉर इट एंड इट वर्क्स. It worked 32 years back also, and today we are more open. The parents also are next generation, more accommodating, more understanding. तो भी तो होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है. So I would like to add one more thing on this. जैसे हम जब फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो उसमें क्या हमेशा बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन मास्क खुलता है तो पहले अपना लगाओ फिर दूसरों को हेल्प करो. रादर में हमेशा हमारी, बिकॉज वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि डोंट टेक इट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ गिल्ट कि मैं नहीं कर पा रही हूँ. अगर आज तुम खुश नहीं रहोगे तुम फैमिली को खुश नहीं रख पाओगे. द फैमिली रिवॉल्व्स अराउंड द मदर और द फीमेल ऑफ द हाउस. सो अगर आप ही खुश नहीं हो या आप बेस्ट नहीं हो अपने डे टू डे लाइफ में, यू डोंट फील द बेस्ट, आप शायद दूसरों की हेल्प नहीं कर पाओगे. तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश, इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू कैन, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ द फैमिली. तो ये मुझे लगता है. नहीं, ये मेरा बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है. जो फ्लाइट वाला आपने बोला ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फ्लाइट में सुनते हो कि पहले खुद मास्क पहनो, बट रियल लाइफ में हम क्यों नहीं करते. फ्लाइट इज जस्ट फॉर 30 minutes, 1 hour, 1 day, बट बाकी का दिन में व्हाई डोंट वी फॉलो द सेम थिंग. Absolutely. You know, I am very lucky to have two females in my life, she and my mother, कि जिसकी वजह से we are able to chase our dreams. So I can totally relate what you are saying. Coming to career and career options, I would like you to inform the audience today कि
in financial field, like you're in the form in microfinance, so finance as a field or microfinance, what are the different career options any fresher can explore, maybe it a male or a female, दोनों options आप बता सकते हैं कि क्या क्या career options हैं available. Okay, so before I talk about the options, I just want to briefly talk about what the freshers look for, and that is मतलब मुझे बहुत frustrating लगता है, बहुत irritating लगता है. सबसे पहले आएंगे कि इवन व्हेन वी आर डूइंग कैंपस प्लेसमेंट है ना, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बहुत अच्छे ब्राइट, अच्छा करियर, अच्छा स्कोर, गुड प्रेजेंटेशंस एंड ऑल. पहले ही आके बोलेंगे कि हमें प्रोडक्ट में काम करना है, हमें रिस्क में काम करना है, सिर्फ ऑफिस में ही काम करना है, हम बाहर नहीं जाएंगे. वी डोंट वांट टू बी इन सेल्स, कस्टमर फेसिंग रोल. हमको ऐसा ही प्रोफाइल चाहिए कि जहाँ पे ऑफिस में बैठ के काम करना हो. और दैट रियली फ्रस्ट्रेट्स मी. मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर मुझे प्रोडक्ट में काम करना है, अगर मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, जब तक मुझे कस्टमर का पता नहीं है मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊँ, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो. अगर आप बाहर रास्ते पे जा रहे हैं और सामने से आपके 100 लोग निकल गए और उसमें से आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये मेरा कस्टमर जा रहा है, तब तक आप उसके लिए प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? आपको कस्टमर का चॉइस, रिक्वायरमेंट, क्या अफोर्डेबिलिटी है, क्या सेगमेंट है, कुछ नहीं पता है. बट सीधा कैंपस से निकल के सबको प्रोडक्ट करना है. आपको रिस्क कैसे करेंगे? दे वांट टू डू स्ट्रैटेजी. यू डोंट नो द प्रोडक्ट, यू डोंट नो द मार्केट. दे वांट टू बी इन स्ट्रैटेजी, दे वांट टू बी इन रिस्क. ऐसे काम करने हैं सबको जो सिर्फ ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल. Nobody wants to go out in the market and dirty their hands. So मुझे लगता है कि आज के दिन में जितने ऑप्शन है ना, उतने शायद पहले कभी नहीं थे. बहुत अवेयरनेस भी है, बहुत ऑप्शंस भी है, और मार्केट इतना बड़ा है, हमें कभी सही कैंडिडेट मिलते ही नहीं है. हम हमेशा ये बोलते हैं कि अरे यार, सुबह से शाम तक 25 लोग देख लिए, एक भी बंदा ढंग का नहीं मिला. सबसे आगे पहले बात करते हैं कि मैं तो इधर ही काम करूँगा, आई एम नॉट मोबाइल, मेरे को यही डिपार्टमेंट में काम करना है. फिर मेरे को लैपटॉप मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा. हाँ, सैलरी चलो ठीक है, वो बेसिक है, पूछ भी लिया, वो ठीक है. बट नोबडी वांट्स टू जस्ट थ्रो देमसेल्व्स कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास 10 साल है, 10 साल में मैं इतना सीख लूँगा कि फिर लोग मेरे पीछे भागेंगे, मैं जॉब के पीछे नहीं भागूंगा. So, that attitude, forget the roles. रोल का कोई कमी नहीं है, इतना कुछ करने के लिए है. चाहे वो डेटा एनालिटिक्स ले लो, चाहे वो फील्ड में भी क्रॉस सेलिंग है, सेलिंग है, कस्टमर एक्सपीरियंस के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं. अभी कंप्लायंस एक बहुत बड़ा फंक्शन हो गया है, particularly when you talk about financial services. I think compliance is becoming very big. Risk or lot of things to do with how do you automate the process re-engineering, corrections. So there's no dearth of an opportunity, but I would very strongly recommend that people should go and dirty their hands rather than looking for a career जिसमें ऑफिस में वो AC में बैठना है, 9 से 6 काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है. तो करेक्ट, वो लंबा नहीं जाओगे आप. अगर मैं एक MBA फाइनेंस हूँ एंड आई वांट टू बिल्ड माय करियर इनटू फाइनेंस, सो आप बोलते हो कि पहले तो फील्ड पे जाओ, सीखो क्या चाहिए तुम्हारे कस्टमर को, फिर सपने देखो स्ट्रैटेजी और एडवाइजरी में जाने के, विच इज हैपनिंग उल्टा आई थिंक राइट नाउ. Nobody wants to go and sell anything. They just want to put a product and जाओ बिकवाओ किसी और से. I would like to put कि मैं तो बोलता हूँ कि जैसे आजकल AI चल रहा है और लोगों को डर लगता है कि AI मेरा जॉब खा जाएगा. हाँ. मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, बहुत सारे फ्रेशर्स मेरे से भी बात करते हैं या दे कम टू आवर ऑफिस आल्सो, मैं चलता हूँ कस्टमर फेसिंग रोल्स. शायद यहाँ अगर आप सेल्स में हो, दे वुड बी, शायद AI वुड बी लास्ट टू रिप्लेस, अगर रिप्लेस करना भी होगा तो. मेरे को लगता है कि सेल्स शायद कभी रिप्लेस नहीं होगा AI. हाँ, उसको ऐड होगा, उसको हेल्प मिलेगा, जनरेशन माइट बिकम अ लिटिल इजियर, बट एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर डजंट वांट टू टॉक टू अ बॉट, राइट? कस्टमर वांट्स टू टॉक टू अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो मैं यही बोल रहा हूँ, कस्टमर फेसिंग रोल्स एक्सेप्ट अब कस्टमर सर्विस में वो भी ऑटोमेट हुई है, बट वो खत्म नहीं हुई है पूरी AI से. राइट. हमने AI से सब छेड़ा है, तो पूर्वी एवरी डे व्हेन आई ओपन अ न्यूज़पेपर, AI के चक्कर में ये जॉब चले गए, वो जॉब चले गए, एंड आई सी माइक्रोसॉफ्ट फायरिंग, TCS फायरिंग. तो IT में तो हाल बेहाल है AI की वजह से.
आपकी इंडस्ट्री में एआई की वजह से क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, या अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं आया है? Okay, so before I answer your question, I'll just answer the earlier one. So finance में अगर आप करियर के ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपको दो तरह के मेजर रोल है. एक तो अगर आपके हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस काइंड ऑफ रोल्स, तो अगर वैसे वाले रोल देखें तो उसमें आपका होता है फाइनेंस एंड अकाउंट. तो फाइनेंस के अंदर भी काफ़ी सारा ऑप्शंस है. जैसे फाइनेंस में हो गया आपका फंड रेज हो गया, इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, तो वैसे वाले रोल है. एंड देन अंडर अकाउंट्स यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिट, compliance, it could be a taxation, and now the compliance is there also have increased, so a lot of things to do with compliance. So in a head office kind of a role, finance account, then compliance in itself is a function finance में. तो अगर आप if you are a NBFC or a bank जो कि RBI regulated है, आपके कुछ जो आपके कुछ फंड मतलब आपने फंडिंग जहाँ से लिए वो लिस्टेड है, चाहे वो आप सेबी से रजिस्टर्ड हो या आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करी है या आपने डिबेंचर, सो बहुत सारे होते हैं. तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सचेंजेस या जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ होती है उसके साथ जो डील करना है, सो वैसे वाले बहुत सारे रोल्स है. And then comes lot of things to do with operations, which is also mostly based out of your head office or regional office or registered office. So बहुत सारा operations होता है. So finance में आपको क्या होता है कि when you are doing disbursement or you are selling, आप अगर बैंक हो तो आप liability asset में जो भी कर रहे हो तो उसका पूरा KYC से लेके सारा onboarding का जो पूरा process है backend में, उसके भी बहुत सारे loop close होने होते हैं. तो उसके अंदर right from data entry to the supervisor to the compliance to the reporting, तो उससे related काफ़ी सारी चीज़ें हैं. Then you have HR also plays very important role. HR में you have operations and you have sourcing and compliance, तीन तरह के major functions HR में है. Then IT again now has lot of, in a financial services also we have lot of departments within IT. So IT में भी एक compliance, cyber security is become a big one. Then you have normal day-to-day things, and then you have a lot of developmental things, including, I'll come to AI, but other than AI also there are a lot of developmental things happening. So these are the roles mota moti which are available in a centralized setup. And then most people follow branch ka structure. And we have moved to phygital. So you have physical presence and you have digital presence also. So जब ब्रांच का आपका स्ट्रक्चर होता है तो उसमें देर इज़ अ सेल्स टीम, देर इज़ अ क्रेडिट टीम, देर इज़ अ कलेक्शन टीम, एंड देन देर आर लॉट ऑफ सुपरवाइजरी रोल्स. तो फील्ड में मेजरली, एंड देन द ऑडिट, so a lot of field related audit also happens. So you need auditors, credit underwriters, collections, business, marketing, those kind of roles in a branch setup. So mostly on finance. Coming to your question on AI, lot of things have started coming even in financial services, so a lot of processes moving in a AI mode, but we are yet to see The major impact. major impact. Acha, okay. At a very, so if I talk from a branch or the kind of roles that we just spoke about, those roles still exist. How long, we don't know, because also these are very highly regulated entities. तो इसमें आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ में बहुत कंप्लायंस भी करना पड़ता है. तो इसीलिए there are some filters that it has to go through. But we can't say this will remain for a long time. We will also get impacted. Okay. But is it possible that because of AI आपके backends जैसे fraud detection, risk management वो काफी strong हो गया हो? So it is earlier it was मतलब बहुत सिंपल सा मैं समझाती हूँ कि पहले हम लोग जब करते थे लोन या बैंक में भी कुछ करते थे तो हम लोगों को ये लगता था कि जब तक किसी को मिले नहीं ना तब तक पेपर देख के हम कुछ नहीं करेंगे. सो एक बार वो फील ऑफ दैट कस्टमर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देखना बहुत ज़रूरी था. अभी बहुत सारा इज मूविंग टू एनालिटिक्स बेस्ड, कि चाहे आपका प्री अप्रूव्ड लोन हो गया या आप ऑनलाइन अपलोड कर दो, आप ऐप डाउनलोड करो, a lot of fintechs have come up. Yes. has moved.
बट आज के दिन में भी, एंड आई कम फ्रॉम अ ओल्ड स्कूल ऑफ प्रैक्टिस, कि जहाँ पे आपने कस्टमर को नहीं देखा, सिर्फ आप पेपर को देख के ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हो, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट ज़्यादा ही रहता है. So, and that is something that cannot be replicated immediately. You can move to digital verification, like आप वीडियो से कर रहे हो, but still Up that to cannot change. exactly. And up to even day before yesterday only, so there was something, I was opening an account or something for my employee, तो वो digital verification हुआ. एंड आजकल लोन्स में भी ये हो रहा है, जो बहुत ही स्मॉल लेवल जो पर्सनल लोन्स है 1 लाख 3 लाख, उसमें भी डिजिटल वेरिफिकेशन. एंड आई वाज थिंकिंग कि अब एआई आने के बाद इट इज सो इजी कि वो तो फेक भी हो सकता है ना. हाउ आर यू वेरीफाइंग इट कि वो रियल है नहीं है क्या है? नहीं, बट एआई से मतलब देर आर, देखो कोई नया चीज आता है ना, तो फिर उसका कोई तोड़ निकलता है, फिर उसका एक नया सॉल्यूशन लेके कोई आता है कि इसको कैसे रोक सकते हैं. जब हम पहले शुरू में करते थे तो केवाईसी हम सिर्फ ओरिजिनल देखते थे और लिखते थे ओरिजिनल साइटेड एंड वेरीफाइड. अभी इतना वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है, तभी भी मेरे ख्याल से आई डोंट नो, द फ्रॉड्स हैव इंक्रीज्ड मल्टीपल टाइम्स. जब हम सिर्फ ऐसे देखते थे तभी भी इतने फ्रॉड नहीं होते थे, अभी इतना वेरिफिकेशन के बाद ज़्यादा फ्रॉड होते हैं. तो वो चलता रहता है. बट यू नो, इवन जो वीडियो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अभी उसमें भी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग और एक्सपेरिमेंटिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि उसके बैकग्राउंड में क्या था. उसके बैकग्राउंड में मिक्सर दिख रहा था कि रेफ्रिजरेटर दिख रहा था, बाइक दिख रहा था, घर कैसा था, छत कैसा था, छत वो दीवार के ऊपर कलर था कि नहीं. यू नो, सो वी हैव, सो जो भी वेरिफिकेशन कर रहा है वो भी एंड ऑफ द डे स्टिल अ ह्यूमन बीइंग, जो भी सवाल कर रहा है, तो उसको बाजू में ना टिक आता जाता है कि आपने ये सवाल कर दिया कर दिया कर दिया, सो यू डोंट मिस एनी क्वेश्चन. एंड ऑल्सो इट इज ऑटो डिटेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स, इंक्लूडिंग the expression of the person who's seeking the loan, कि उसको कोई इंटरप्ट कर रहा था, उसको कोई सिखा रहा था क्या जब हम पूछ रहे थे, was there something. हाँ, so ये सब आ रहा है. So slowly and steadily, you know, lot of things are coming, lot of things coming, basis data analytics, artificial intelligence is used to get rid of lot of such things. जैसे हमारा ग्रुप मीटिंग है, तो अभी यू नो कुछ पायलट्स ऐसे हो रहे हैं कि मतलब आप ड्रोन से ग्रुप मीटिंग कर सकते हो क्या, एंड देन यू गेट द डेटा. सो ऐसे ऐसे भी बहुत सारे नए नए ऑप्शंस और यूज केसेस आएंगे और आते रहेंगे. So I think we've spoken about careers, we've spoken about impact on AI. I wanted to understand your hiring philosophy. Let's say if somebody wants to apply at Pahel Finance, what do you look into a person? आप मुझे इसका अलग अलग आंसर दीजिए कि फ्रेशर्स में आप क्या देखते हैं, आप मिडिल लेवल में क्या देखते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू हायर अ CXO तब आप क्या देखते हैं. सो माइक्रो फाइनेंस में ना जो मेजर वर्कफोर्स है, दैट इज फील्ड लेवल एम्प्लॉयज, एंड दे आर द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो हम लोगों का 70% बेस या प्रेजेंस है वो रूरल में है. तो रूरल में आपके पास ऑप्शन नहीं होता है. मतलब हम लोग पहले ये सोचते थे कि हम ग्रेजुएट को हायर करें, बट देन फाइंडिंग ग्रेजुएट्स इन टियर, आई डोंट नो, टियर 3 4 5 6 वाले टाउन में, you know, finding somebody with a graduation was like almost impossible. Then you have to say कि okay, हम 12th पास है उसको कंसिडर करेंगे. फिर वो भी चैलेंज बन गया क्योंकि इतने सारे माइक्रो फाइनेंस खुल गए, इतना सारा रिक्रूटमेंट होने लग गया. तो फिर हमने बोला कि वैसे भी माइक्रो फाइनेंस का काम तो बहुत ही सिंपल है, हमें तो 10th पास भी चलेंगे, पर और हमें क्या चाहिए. तो हम बहुत बेसिक सा, बहुत बेसिक, मतलब शायद 5th 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स का टेस्ट एक छोटा सा करते हैं कि इसको पैसे मिलाना आता है कि नहीं, क्योंकि हमारा कलेक्शन बहुत सारा कैश में होता है. तो आपको जब पैसे लेके आना है तो आप कितना वो पैसे को समझ पाते हो कि 3 लोगों से 1950 लेना है तो कितना होता है, कितना वापस देना है. वेल, पीपल यूज कैलकुलेटर्स, बट वी ऑल्सो वांट पीपल कि उनको थोड़ा बेसिक भी समझ हो. तो बहुत हमारा प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग मोस्ट पीपल एट अ फील्ड लेवल इज वेरी सिंपल. We just look at the basic aptitude. एंड आपकी जो फील्ड लेवल स्टाफ है इसमें व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल फीमेल की? मेजॉरिटी मेल है, मेजॉरिटी फीमेल है, हाउ इज इट? Majority is male. क्योंकि हमारा जो फील्ड लेवल का जॉब है ना, वो सही में बहुत ज़्यादा फील्ड लेवल का है. सो अवर फील्ड ऑफिसर, क्योंकि हमारा जो काम करने का क्षेत्र है
वो अबाउट 30 to 35 किलोमीटर्स होता है एक लोकेशन से. सो ट्रैवलिंग टू व्हीलर पे आपको दिन का 50 से 100 किलोमीटर ट्रैवल करना, फिर बहुत सारा कैश में कलेक्शन होता है. सो जब पीक होता है तो आप 2, 5, 10 लाख रुपया कैश लेके आ रहे हो, जा रहे हो, तो वो भी थोड़ा रिस्की लगता है. तो फीमेल्स आर प्रिडोमिनेंटली मच लेसर, इसमें बहुत कम ही होते हैं. बट अभी ना थोड़ा सा चेंज मुझे दिख रहा है. इन लास्ट 1 ईयर कुछ फीमेल्स आ रही है, और गुजरात में फिर भी थे, राजस्थान में भी मिल रहे थे, बट हम और जगह पे जहाँ पे काम कर रहे थे, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे जगह पे फीमेल को सेल्स फोर्स में लेके आना वाज ऑलवेज अ चैलेंज. बट आई एम seeing this trend changing. Like in Bihar, we recruited about 30 females in last 6 months or 1 year. Okay, and these are freshers या मतलब पहले ब्रेक था पर they wanted to come back या कैसा था? So इसमें कुछ लोग ऐसे थे कि पढ़े थे पर कभी काम नहीं किया. पर अभी शादी हो गई, अभी घर में ज़रूरत है, और अभी काम करने का मन भी है, और वहाँ पे कुछ मिल रहा है, तो ऑप्शन है. पहले क्या था कि गांव में अगर आप हो, तो अगर आपको काम करना है तो आपको शहर में जाना पड़े. अगर अभी आपको कोई नौकरी आपके गांव में या बिल्कुल 5-10 किलोमीटर के एरिया में ही मिल रही है, ऐसे ऑप्शन पहले बहुत कम थे. अभी वैसे ऑप्शन है. तो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न वाई फीमेल हैव स्टार्टेड कमिंग. पर वो अभी भी बहुत कम है. अगर हमको 100 लेने की हम तो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग ले. इसके लिए हमने बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाए हैं, हम बहुत सारा अवेयरनेस भी रन करते हैं, क्योंकि हमारे सारे कस्टमर्स बाय डिफ़ॉल्ट फीमेल है. एग्जैक्टली. तो हमें लगता है कि एक फीमेल से अच्छे से डील कर सकती है और समझ सकती है. एग्जैक्टली. एंड मतलब आप जब सामने आप सेम जेंडर देखते हो तो आपका कंफर्ट लेवल, ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. बट वी आर स्टिल like nowhere closer to where we want to be. But the good news is कि at least It has started. Yes. तो इसमें भी शायद पहल हो गई है. So I am hoping कि ये भी थोड़ा आगे जाके इम्प्रूव ही होगा. राइट. आपने अभी बोला आपने बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हो, बहुत पॉलिसीज है. सो यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री आई वुड से, क्योंकि अभी भी फाइनेंस नंबर्स ऐसा देखा जाता है कि इनके औरतों के बस की बात नहीं है. What is Pehel doing differently or what did you do differently जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, I am someone who would make an impact in finance industry and in my company so that women who are coming into Pehel will not ever face that? मैं सही बताऊँ, हमारा ये पॉडकास्ट चालू होने से पहले हम इनफॉर्मली जो बात कर रहे थे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फाइनेंस में जाऊँगी. मुझे बिजनेस करना था, बट आई नेवर थॉट दैट आई विल do finance. I wanted to do something in creative field. तो मेरे तो उस वक्त ना ये I think choosing something is a big luxury. जो आज हमें इतना easily मिल रहा है कि हमको पता ही नहीं है कि वो हमें जो मिल रहा है वो बेसिक नहीं, वो बहुत बड़ी लग्जरी है कि हमारे पास आज एक चॉइस है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है. मुझे करना था, वो नहीं कर पाए. और मेरा अभी कॉलेज ख़त्म हुआ था, तो एक रिलेटिव ने एक कार खरीदी, और दिस वाज इन 1993. कोटक महिंद्रा वाज अ वेरी स्मॉल NBFC देन. तो उन्होंने कोटक महिंद्रा से फाइनेंस लिया था, और कोटक महिंद्रा अहमदाबाद में ब्रांच खोल रहा था. तो उनको कोई एक जूनियर एम्प्लॉय चाहिए था. तो जो मेरे रिलेटिव है उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि तुम जाके एक बार मिल के आओ. क्या बात कर रहे हो? तो मैं जाके मिल के आई. मुझे जो सवाल पूछे, 3 सवाल पूछे, तीनों के जवाब मैंने गलत दिए. तो मुझे लगा कि मुझे कहाँ नौकरी मिलने वाली है, बट आई डोंट नो हाउ आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई जॉइंड एज अ ऑफ रोल एम्प्लॉई. तो 1500 रुपये ऑफ रोल एम्प्लॉई. पहले 2 दिन मुझे पता नहीं था कि ये कंपनी करती क्या है. Okay, मुझे लगा कोटक महिंद्रा, तो विथ माई वेरी लिमिटेड नॉलेज आई थॉट कि ये कंपनी शायद ट्रैक्टर बनाती है. महिंद्रा दैट वाज द ओनली रिकॉल दैट आई हैड. राइट. तो वही था कि ये तो शायद ट्रैक्टर बनाती है. मेरे को 2-4 दिन समझने में लगे कि ये फाइनेंस कंपनी करती है. हाँ. तो आई केम इनटू फाइनेंस वेरी एक्सीडेंटली. राइट. आई हैव नो फॉर्मल डिग्री इन फाइनेंस. ओके. आई एम अ प्योर प्ले वेनिला ग्रेजुएट. ओके. मैंने ऐसे गिर के, रो के, मर के हर दिन सीखा. पर सीखा. हाँ. तो इससे एक चीज़ तो है कि अगर आप एक बार
if you are very serious, very focused and very Hmm. disciplined, Hmm. सीख ही सकते हो. Correct. Hmm. Even without any formal degree, Hmm. formal, nobody Hmm. ever guided me Hmm. to do this. Hmm. ना उस वक्त इतना सोशल मीडिया था कि यूट्यूब पे वीडियो देख के सीख लिया या गूगल से सीख लिया. Hmm. ऐसे खड़े खड़े लोग ऑफिस में मेरे को रुलाते थे बिकॉज आई वॉज वेरी जूनियर, आई हैड नो आइडिया. Hmm. बट ऐसे रोते रोते मर मर के भी मैंने सीख लिया. एंड Same. आई रीच्ड अ लेवल व्हेन आई आल्सो लर्न Hmm. कि हाउ टू पुश पीपल अच्छा. एंड Okay. नॉट क्राई. हाँ, नहीं तो लगा पूरी जिंदगी में रोते ही रहूंगी. Right. Right. मैं Hmm. ऐसे आपके इस कॉन्वर्सेशन में एक और चीज सीखा कि जिसने आपको इंटरव्यू लिया वो जरूर एस्ट्रोलॉजर होगा. पहल की पहल करनी है तो इनको लाना पड़ेगा. और एक और चीज, मैं ये सवाल काफी देर से मन में दबा के बैठा हूँ. आपने बोला था कि मुझे ब्यूटी सैलून खोलना था, कभी खोला लाइफ में? नहीं खोला. फाइनेंस में आ गए फिर तो खत्म ही है. मतलब आई वाज हियर बट आई आल्सो हैड अ स्टिंट इन टेलीकॉम. दैट वाज आल्सो नॉट वेरी प्लान्ड, but I thought I always love to keep experimenting and keep learning and keep motivating myself because I think learning is the biggest motivation that one can have. Hmm. मैं अपने ऑफिस में भी बहुत बोलता हूँ कि सारे एम्प्लॉयज को कि प्लीज दिन का चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा कुछ कुछ सीखो. पढ़ो, कुछ सीखो. चाहे वो बेसिक न्यूज़पेपर से अपने आपका करंट अफेयर ठीक करो. Hmm. बट मुझे पता है शायद मेरे एम्प्लॉयज मेरे सामने भी बोलते हैं बेचारे कभी का कि सर ये इश्यूज हैं हमारा. बट प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आई अंडरस्टैंड, जैसे समबडी इज अ मैरिड फीमेल एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो सुबह 5 बजे उठती है, टिफिन बनाती है, बच्चे को स्कूल भेजती है, पति का टिफिन बनाती है. बाय द टाइम वो ऑफिस आती है 5 बजे की उठी हुई, 9 बजे तक उसका आधा एनर्जी चला जाता है. Hmm. शाम को वापस जाती है, बच्चे का होमवर्क कराती है, रात का खाना बनाती है. बाय द टाइम 10 साढ़े 10 बजता है, उसमें वो एनर्जी नहीं कि खुद से पढ़ पाए. Hmm. आई वुड लाइक यू टू रियली नो इन्फॉर्म फीमेल्स कि ये सब, मैं बोलता हूँ देखो यार, मैं मानता हूँ ये सब ना डे टू डे के चैलेंजेस हैं, बट समवेयर अगर हम कुछ नहीं बदलेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा. No, nothing changes if nothing changes, right? I would like you to talk about this for some time and give advice to all the women out there who are either starting their career or restarting their career. Why is it important, and as a mother, why is it important to keep pace with what's happening in day-to-day life in your career and as well as in general life also. Then we will discuss about middle level and six hiring. Yes, we'll do that. Okay, so as I was already mentioning that for me the biggest motivation is to add something to what I knew yesterday. Am I becoming a better person in terms of my knowledge, my understanding, whether it is people, whether it is current affairs, whether it is. So I hated economics when I was studying, but today economics is my most favorite subject. Now I am not going to any classroom or studying, but I am doing a lot of research on my own. Also, I started taking up, and I completely understand when my son was very young. As I was mentioning in the other context, that the balancing is not on a daily basis. It's okay. There are 2, 3, 4 years where you need to give more time to your family, and you are not able to give more time to yourself, your learning, and some of the development thing that you want to do for yourself. But you need to know every single day कि बॉस दिस इज समथिंग जो मुझे करना है, मैं आज नहीं कर पा रही हूँ, बट आई हैव अ एंड इन माइंड कि बॉस मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सबसे पहला काम मैं यही करूँगी. सो फिर पूरी ज़िंदगी बच्चे को लेके ही आप उसको भी इंडिपेंडेंट बनाओ. मैंने पहले से बहुत फोकस किया कि मेरा बेटा बहुत इंडिपेंडेंट हो, और कई लोगों को ऐसे लगे कि ये मतलब किस तरह की मदर है, बच्चे का इतना भी ध्यान नहीं रखती, उससे ड्राइवर बैठा रहेगा बट आई विल सेंड हिम बाय बस, कि नहीं तुम बस में जाओगे, वो इतना रोएगा. उसको अगर फुटबॉल क्लास में जाना है तो ही हैज़ टू वॉक 3 किलोमीटर्स इफ ही हैज़ टू गो टू द क्लासेस. नोबडी विल गो एंड ड्रॉप हिम. सो दिस आर द डिफिकल्ट थिंग्स दैट यू विल हैव टू डू. हमें लगता है कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, उसको लेके 4 तरह के एक्टिविटी में लेके जाएंगे, तभी मैंने अपना जॉब ठीक किया. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट माई ओन डेवलपमेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. बच्चों को और फैमिली के बाकी लोगों को भी अपना अपना काम थोड़ा अपने तरीके से करना चाहिए. बट इफ़ यू वांट टू बी सीरियस, इफ़ यू वांट टू स्टे रेलेवेंट इन द करंट वर्ल्ड, बिकॉज
पहले एक चीज़ चेंज होने में 4-5 साल लगते थे, अभी शायद 4-5 दिन में बदल जाता है। तो ऐसे में आप रेलेवेंट कैसे रहोगे अगर आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे? सो लर्निंग इज़ अ इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग इन योर ओन सेल्फ। इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे और इतना अपने आप में चेंज नहीं लाओगे, तो nobody is going to blink an eyelid to हाँ, throw in you fact, out. this goes for Harsh both the but ways. true. Very harsh, but हाँ. it is the truth. Yes, yes. I think this goes for both the ways. Of course, we were talking about females, but I think males भी equally prone है इस चीज़ से कि अगर आप अपने आप को updated नहीं रखोगे, तो I think males को ज़्यादा risk है. So there is no age to learning. लगता है अभी कितना पढ़ोगी? I started doing when I could afford to do it in every sense. कि टाइम भी निकाल पाओ और पैसे भी इतना दे पाओ. So I actually got back to serious kind of a study about 7 years back when I went to IIM Bangalore on a scholarship program. It was a good way, you know. I realized कि what I was missing, and it was also a good way. मेरा एक ये भी था, मुझे लगा कि मैंने तो कभी कोई भी स्कूल तो गई नहीं, जो सीखा वो अपने आप से ही सीखा है. तो अभी क्लासरूम में जाके देखते हैं कि ये सिखाते क्या है और मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस. तो मेरा तो ऐसा ऑब्जेक्टिव था, बट देन आई गॉट सो मच इंटरेस्टेड इन कंटिन्यू माई लर्निंग आफ्टर द क्लासरूम, एंड इट इज़ हेल्पिंग. नाउ I keep doing lot of courses online, offline, meeting up with lot of people. Now we also have luxury of doing lot of things online. There are webinars. There are lot of things. अगर खाना बनाते हुए भी I can attend the webinar. उसमें कहाँ टाइम का प्रॉब्लम है? कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कुछ तो सुनने में आ जाएगा, कुछ तो समझेंगे. एटलीस्ट टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में तो यूज करो. यूज कर ही सकते हैं. Yes. You know, we are not like in a very traditional environment कि मुझे एक बुक लेके एक कोने में बैठना है. अभी तो वेबिनार लगा के अपना मोबाइल चालू करके, इवन इफ आई एम कुकिंग इन द किचन और बच्चे का होमवर्क चल रहा है, मैं बैठी हूँ, तो आई कैन ऑल्सो डू वीडियोज एट माई ओन पेस. तो अभी तो ऑप्शन इतना सारा है. कुछ करने के लिए ना आपको सिर्फ एक ही रीज़न चाहिए. नहीं करने के लिए आपको 100 बहाने लगेंगे. करने के लिए एक ही चाहिए कि बस मुझे करना है. So coming back to our recruitments, तो आप middle level में क्या देखते हो hiring में, and आप senior levels पे क्या देखते हो hiring में? So middle level पे generally it is more technical. You want people to come with the technical knowledge. चाहे वो IT हो, compliance हो, finance हो, account हो. So you first look at the technical fitment, and then we also generally prefer people who are little more matured and grounded, and they don't keep jumping here and there all the time. And that is true even at a CXO level. Obviously CXO level पे तो ये बहुत ही important है. बट जनरली वो ऐसे हर एक साल में इधर से उधर विदाउट एनी जस्टिफाइबल रीज़न, इफ पीपल आर चेंजिंग टू मैनी जॉब्स, तो वो थोड़ा सा हमें लगता है कि बिकॉज व्हेन यू हायर समबडी यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन दोज पीपल, बिकॉज बाय द टाइम वो सीख लेते हैं और डिलीवर करना शुरू करते हैं, देयर इज़ अ इन्वेस्टमेंट दैट एज अ कंपनी यू मेक. तो मिडल लेवल में टेक्निकल नॉलेज विथ मेच्योरिटी, ग्राउंडेड, and they shouldn't be jumping here and there too often are important. I think interestingly every person that we have got on this podcast has seen the ये एक ट्रिट तो बहुत बोला है कि ज़्यादा जंपिंग नहीं चाहिए हमको, lot of switches नहीं चाहिए. Right. I think this is a cue for our audience as well. If you look at the entire trend of people getting promoted to CEO or CXO level, a lot of time they spend in one organization. मतलब ये ट्रेंड है कि आप 10-15 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप स्पेंड कर दो, देन यू गेट एलिवेटेड टू दोस लेवल्स. आई थिंक दिस इज द क्यू फॉर आवर ऑडियंस. शायद हर गेस्ट ने आके यही चीज बोली है कि वी डोंट वांट टू मेनी फ्रीक्वेंट स्विचेस. स्विच करने में प्रॉब्लम नहीं, बट फ्रीक्वेंट स्विचेस नहीं होनी चाहिए. राइट. या सो इसी पे पूर्वी आई वुड कंटिन्यू. तो सी मेरी जनरेशन, आपकी जनरेशन, we emphasize a lot on stability and loyalty, and people taking pressure, continuing being there, doing the thing and then growing. But अगर मैं बात करूँ जो अभी की जनरेशन है, the Gen Z that we talk about, first of all उनको ऐसा लगता है कि stability is not something that I mean they could practice. I have seen people actually entering the job and coming out in just 2 days ki I'm not getting the vibe, bro. And they don't take pressure because they don't want to take that pressure, because job is not for giving them pressure. उनको कुछ चाहिए, कुछ challenge चाहिए.
आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में डू यू थिंक सो दिस जनरेशन कैन वर्क इन द फाइनेंस डोमेन, या ये इंडस्ट्री बनी हुई है उनके लिए? देखिए, आई थिंक ये जब आई डोंट गेट वाइब ब्रो आर द पीपल हु हैव गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस इन लाइफ। सबके पास इतने ऑप्शन नहीं होते हैं, एंड बियॉन्ड अ पॉइंट इवन दिस पीपल विल रन आउट ऑफ ऑप्शंस, है ना? क्योंकि 2 दिन 3 दिन आपको कहीं पे भी हमें सब कुछ अब भी चाहिए विदाउट पुटिंग इन एनी एफर्ट। आप कितना मैच करने का ट्राई करते हो तो ये कहीं पे भी सेटल नहीं हो सकते हैं। financial services, I would very strongly recommend that, you know, if you want to get into financial services, थोड़ा stability has to be there in mind, क्योंकि सीखने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आपको लगता है कि आपने एमबीए कर लिया, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या आप सीएस हो, या आप कोई भी क्वालिफिकेशन लेके आए हो, तो यू आर जस्ट रेडी टू वर्क टुमारो। एक तो हम जो पढ़ते हैं और जो एक्चुअल काम होता है, प्रैक्टिस है, उसमें बहुत फ़र्क हो गया है। आई थिंक द स्पीड एट विच the syllabus gets updated, and you know, the speed at which the market is changing, वो बहुत फ़र्क है। तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, एंड सीखना मतलब ऑल्सो, यू नो, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, एफर्ट, एनर्जी एंड सीरियसनेस। ये मैं नहीं मज़ा आया तो मैं चले जाऊंगा, ऐसे नहीं है। कितनी देर तक आप भागते रहोगे? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो सीखना पड़ेगा। तो एनीबडी सीकिंग अ डिसेंट करियर इन फाइनेंस हैज़ टू लुक एट स्टेबिलिटी। एंड स्टेबिलिटी मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 10 15 20 साल निकाल लो, बट एटलीस्ट गिव 3 years, 3 to 5 years इज समथिंग दैट यू शुड हैव इन माइंड। कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन में, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में, प्रोडक्ट में, जस्ट टू गेट यू नो गुड, वो एक पकड़ जो बोलते हैं, वो आने के लिए, ग्रिप के लिए वो बहुत ज़रूरी है। सो थोड़ा सा तो लॉन्ग टर्म सोचना पड़े। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक यू नो कि आज बदल दिया, मन किया तब आए, नहीं आए, ये ना चले। तो हमारा ये पॉडकास्ट जो है, अगेन इट्स M2S करियर मंत्रास। तो करियर मंत्रास कैन बी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, also it can be terms of entrepreneurship. So let's say agar if somebody, a young male or a female fresher is looking at this podcast right now, and they want to do something of their own, so how do they get in touch with Pahel Finance, and how can Pahel Finance help them achieve their dreams? ओके, सो फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। पहले उसकी बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्योंकि मैं बहुत सारे स्टार्टअप मेंटोर करती हूँ, तो एक टाइम ऐसा भी आया कि मैंने बोला कि मैं बंद कर दूँ, मुझे किसी को मेंटोर नहीं करना है। क्योंकि सब लोग ना एक ऐप या एक प्रोडक्ट बना के लेके आ जाते थे। उनको लगता था कि एक ऐप बना दिया तो आई एम सॉल्विंग सम प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज़ IT, एवरीथिंग इज़ टेक्नोलॉजी। इसको ऐप पे डाल दिया तो ये एक मेरा बिजनेस आइडिया बन गया। सो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, एंड फाइनेंस इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। ओके, सबसे पहले आपका एक बिजनेस का अच्छा आइडिया हो, फिर आपके पास उसको स्केल अप करने के लिए कुछ प्लान हो, आप उसमें कितना टाइम और एफर्ट, कितना लंबे टाइम तक उसको दे पाओगे, वो सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। देन कम्स द फंडिंग। और फंडिंग में I would very strongly recommend, and I have been a part of lot of incubators, जहाँ पे बहुत अच्छे ग्रांट्स मिल जाते हैं। सो इफ़ यू आर यू नो सॉर्ट ऑफ, अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो एकदम यंग है, जो अभी शायद से पढ़ रहे हैं, या अभी पढ़ाई ख़त्म करने वाले हैं, या अभी ख़त्म करे हैं और कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं, एंड दे कैन सर्च फॉर इंक्यूबेटर्स। सो बहुत सारे इंक्यूबेटर्स ऐसे हैं जो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। कुछ है जो एग्रीकल्चर के ऊपर हो, IT के ऊपर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हो, ऐसे इंक्यूबेटर्स है। सो इफ़ यू आर वर्किंग इन पर्टिकुलर सेगमेंट, यू कैन लुक फॉर दोज रेलेवेंट थिंग। वहाँ पे आपको सिर्फ पैसे नहीं, वहाँ पे आपको अच्छी मेंटोरिंग भी मिल जाएगी। सो incubators are a very good initiative by the government, and there are many who are doing very good job. In fact, government of Gujarat is also doing some good work, and there is a recent development, there is something called G Maitri, जिसके अंदर बहुत सारे वुमन एंटरप्रेन्योर्स, SHG, रूरल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव। तो उसमें भी बहुत अच्छा ग्रांट मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ, सी व्हेन दे कम टू पहल, वी गिव लोन्स, एंड आई एम नॉट श्योर
if I go with my idea to somebody, they will give me a loan. You know, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनिशियली आपको किस तरह का पैसा लगेगा. आप जो लोन है is a debt. Debt you can raise it only after certain point in time when you have something to give in terms of your documents कि आप इसको repay कैसे करेंगे. You know, so पहल may not be when you are wanting to start something, you cannot go to any NBFC. First you have to understand कि आप कहाँ जाना चाहिए आपको. और आपके स्टार्टअप के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने चाहिए. सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू फिगर आउट. अच्छा, again one last question, what is your personal mantra to success, and one mantra to success you would like to give every job seeker out there, fresher, experienced, somebody wanting to restart their career, male, female, everybody, जो आपको लगता है कि यार ये एक मंत्र अपना लोगे तो करियर में आगे जाओगे, और जो आपने भी वही अपनाया है? सो मैं 2 चीज़ें फॉलो करती हूँ. एक तो है बी पॉजिटिव. मतलब रोना भी आ जाए तो ठीक है, आज के दिन रो लो, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू वेक अप विथ ऑल पॉजिटिविटी. चाहे वो करियर हो एज अ एम्प्लॉई या एज अ एम्प्लॉयर. यू नो, आप एंटरप्रेन्योर है तो सारे दिन अच्छे एक से नहीं जाते हैं. कभी मार्केट ख़राब है, कभी अपने दिन ख़राब चल रहे हैं, कभी अपना काम अप्रिशिएट नहीं हो रहा है. सो you may feel frustrated, you may feel like giving up, but keep walking and be positive. So आज के दिन में जितना फ्रस्ट्रेशन है, आज रात को सो जाओ, ख़त्म. दूसरे दिन एज अ न्यू डे, न्यू बिगिनिंग, एंड गिव कि आज जब हम निकल रहे हैं तो आई विल गिव माई बेस्ट. आज के दिन में मेरे से जो भी होगा, आई विल गिव माई 1000%, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपन्स. So basically you just keep walking, good times and bad times, and be positive. I think that that takes you a long way. That's a wonderful advice to all our listeners. and आपने सही बोला, एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली, जैसे हमको तो कभी फील होता है कि अपुरीज भगवान है, और कभी कभी ये फील होता है कि मैं पागल हूँ जो उसमें आया हूँ. सो बट फॉर द जॉब सीकर्स आउट देयर, आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल एडवाइस. और नेगेटिव होकर क्या ही करना है, अपने लिए गड्ढा खोदना है, तो उससे ज़्यादा बेटर है पॉजिटिव रहो और गिव योर बेस्ट. सो थैंक यू पूर्वी, थैंक यू सो मच. वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन. मुझे लगता है कि एक पॉडकास्ट बहुत कम है आपसे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने में, और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत नॉलेज हमको मिल सकता है आपसे. And I'm sure that a lot of our audience would also have got a lot of new ideas about career in microfinance and career in finance generally, and especially our female audience. So thank you so much. Thank you so much. Pleasure interacting with both of you. And my best wishes to all the people who are either going to be working or trying to become entrepreneurs. But dream big and work every single day to achieve your dream. Thank you so much.